तो आइए जानते हैं गरुड़ पुराण की बातें। यजुर्वेद की कथा। जो नर यज्ञ हवन करते इह पर वे सुख पाते, पर उपकार में रहते हैं श्रेष्ठ कर्म से यश पाते हैं। धर्म मार्ग ईश्वर ने सिखाया, सत्य न्याय से युक्त वही है। वह भी शुभचिंत है सबका, पुरुषार्थ मात्र का स्रोत वही है। जैसा कर्म जीव करता है वैसा ही प्रतिफल पाता है। दुष्ट कर्म का प्रतिफल दुख है, मनुष्य इसी से दुख पाता है। ईश्वर का आदेश यही दुष्ट बुद्धि का त्याग हम करें, प्रेरित होकर फिर सतपथ पर हम मानव का दुख करें। वेद ज्ञान के द्वारा मानव श्रेष्ठ मार्ग का बने सृजेता, सत्कर्मों के माध्यम से वह शत्रु जीत कर बने विजेता। सृष्टि ब्रह्मा के अद्भुत अनुपम सूर्य जगत को करे प्रकाशित, वसुधा होती पुष्ट वायु से यह धरती हमको ही रक्षित। नर पाए आरोग्य यज्ञ से यदि, नाश हो यश विस्तार। पूर्ण आयु ले लिए धरा पर सुख समृद्धि सतत हो सार। दुष्ट बुद्धि नर पीड़ा पाते, निम्न योनियों में ही जाते। सत्य धर्म के पथिक संत ही कष्ट क्लेश से बच पाते। माता पिता षष्ठ ऋतु सब होते देते उत्तम उपदेश, उन्हें नित्य संतुष्ट रखे हम पाए सदा सुगत संदेश। बाल्यकाल में माता पिता जो संतति को देते आकार, उन्हें सदा ही हम कृतज्ञ बन गरिमामय देवे व्यवहार। पर हित जिनता जिसका विद्वान वही होता, नभ शुचि होती यज्ञ धूम से आरोग्य तभी पावस देता है। राजपुरुष का यज्ञ न्याय है, जनहित को ही राजा का ध्याय है। धर्म अर्थ और काम मोक्ष हो हर मानव का चिंतन श्रेय, ईश्वर का आदेश यही है। सिंहासन उत्तम जन को सौंपा, सुख से भरा दो वसुंधरा को शूद्र मनुष्य को भी न सौंपा। आज्ञा यही भी है ईश्वर की, उत्तम हो व्यक्ति तुम्हारा। जड़ता कभी न हो तन मन में, जग पूरा परिवार हमारा। विद्यालय में जो परांगत हो, राजतंत्र का हो अधिकारी। सतजन की रक्षा करता हो, दुर्जन हेतु विवद हो भारी। ब्रह्मचर्य है पहला आश्रम, उत्तम विद्या ग्रहण करने नर। द्वितीय गृह स्थान में सच्चे, तृतीय आश्रम धर्मचर्य। चतुर्थ आश्रम सन्यासी का बन सन्यासी, धर्म धरे नर। वेद गिरा कर करे प्रकाश, तम मेटे आलोक प्रभाव। सुख वैभव यदि न चाहे तो निज स्वभाव स्तर अनुरूप, जी इच्छा से विवाह कर ले मौत मनाए निजस्वर। जो पश्चिम जाकर विद्वान करे, वस्तुओं का संधान। नर नारी उत्तम संतति से श्रेष्ठ गुणों के बने निदान। दो ही तीर्थ धरा पर पावन, गुरु सेवा विद्या द्वितीय। उदधि पावर आने जाने में हो समर्थ, जो तीर्थ द्वितीय। सत्य न्याय चाहूं आलोकित, न्याय पर सज्जन हो। दुष्टों को दंड दे सके, सिंहासन पर पावन नर हो। सेना नायक वही बने जो धर्म मार्ग का अनुयायी हो। दया रहित हो दुष्टि के प्रति, सज्जन का वहाँ अनुगामी हो। जैसे सेनापति सेना को सूर्य मेघ को वर्धित करता है, वैसे ही गुरु सदाचरण से प्रणिमाण पात्र की सेवा करता है। सभी लोग जो सूर्य का लोक उत्तम आश्रम पाते हैं। श्रेष्ठ पुरुष वैसा ही आश्रम निज आश्रित को दे जाते हैं। माता पिता निज संतति की जो रक्षा करते, प्रेरित करते। अध्यापक भी निज शिष्यों का विद्या से संवर्धित करते। औषधियों में से होम जो करता, जग को सुरक्षित करता। सर्वाधिक शुभचिंतक है जग का महादानव, वह ही करता। गोधन की जो सेवा करता, अति परोपकारी वह नर होता। जो भी भावुक पशुपालक है, वह वास करे सुख वैभव के घर। व्यतीत कभी भी आत्मा न हो निवृत्त, उसका ध्यान रखे
वज्रपात न करे किसी पर, बनकर कृतज्ञ निज को परखे। वेद वाङ्मय जो कहते हम करे उसका अनुष्ठान, संतति को माँ संस्कारिता करती, वैसे ही सबको देवे ज्ञान। पथ औषधि का सेवन करके करे प्रकाशित निज जीवन, विद्य जन की सेवा करके सेवा भावी बन जाए तन मन। बढ़ जाता है मान से मान, सदा दूसरों को दे मान। मान महत्ता के ज्ञाता, शीर्ष सदृश अति उत्तम मान। आत्मतन से जब जाती है वही भाव नित मन में हो, 100 के जल जाने पर कोई संस्कार कभी नहीं उसका हो। परमेश्वर है एक सदा से उपासन हो उसी की प्रतिदिन, कर्म नहीं निष्फल होता है रहे, धर्म रथ छिन पल। ऋग्वेद सदृश हो उत्तम वाणी, यजुर्वेद सम उज्ज्वल मन। हो सामवेद सम प्रचालिन, प्राण अर्थवेद सम हो या तन।